नया IBN 7 हौसला है। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पंडित पंथ मार्ग, जहां पर अब बीजेपी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करने वाली हैं। इस वक्त आप सीधे देख सकते हैं बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी को। क्या विजन आखिर इसमें रखा जाता है, क्या सोच जो है बीजेपी की, क्या योजनाएं वो लेकर आती है दिल्ली की जनता के लिए, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं कर रही है। मैनिफेस्टो की जगह ये विजन डॉक्यूमेंट अब इसमें देखने को मिलेगा। क्या इसमें विजन जो है वो दिखाया गया है। जहां तक हम किरण बेदी की बात करें तो इससे पहले जो एक इसका खाका है, ब्लूप्रिंट है, वो हम देख भी चुके हैं नेट पर। उन्होंने कहा है कि वो तैयार कर रही हैं 2050 तक के लिए दिल्ली को। मुख्यमंत्री श्रीमती किरण बेदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव हम लड़ रहे हैं। आज दिल्ली के विजन डॉक्यूमेंट 2015 को रिलीज करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए हम आज इस प्रेस वार्ता में इकट्ठा हुए हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में हमारे केंद्रीय मंत्री, पूर्व अध्यक्ष रहे डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनके नेतृत्व में ये एक कमेटी बनी थी, ये कमेटी बनी थी। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। ये कमेटी बनी थी और जिस कमेटी में डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा, प्रोफेसर रजनी अभी, विजय गोयल, आरती मेहरा जी, काफी सारे लोग जो कमेटी में थे, उन्होंने अपना योगदान दिया है। और विशेषकर प्रोफेसर राजवीर शर्मा, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत अपना योगदान दिया है। आज इसका रिलीज और लोकार्पण हम आपके संदर्भ में कर रहे हैं। आप प्रिंट मीडिया प्लीज, चलिए अब आप प्लीज, फोटोग्राफर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अब आप नीचे बैठ जाइए। लेट अस कंटिन्यू इट। थोड़ा नीचे कर दीजिए। थोड़ा प्रिंट बैठ जाए। प्लीज अब आप, फोटोग्राफर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज नीचे बैठ के ले लीजिए आप। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो गया, आप कर रहे हैं। तो फिर प्रवीण मित्रों, आज का ये विजन डॉक्यूमेंट 2015 जिसका रिलीज, जिसका लोकार्पण, जिसकी सब्जेक्ट मटेरियल, जिसकी विषय वस्तु अभी हमने आपको दी है। 7 फरवरी 2015 का विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से
दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली का यह चुनाव निश्चित रूप से तय करेगा कि दिल्ली की दशा क्या होगी, दिल्ली का विजन क्या होगा, दिल्ली कौन सा मार्ग चुनेगी, दिल्ली किस प्रकार का रास्ता तय करेगी। दिल्ली में अब विकास की राजनीति होगी, दिल्ली में डेवलपमेंट की राजनीति होगी, दिल्ली में गुड गवर्नेंस की राजनीति होगी, दिल्ली में ट्रांसपेरेंसी की राजनीति होगी, या दिल्ली में डॉट 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 इस तरह की राजनीति होगी। ये राजनीति क्या वो डेवलपमेंट की है, क्या वो विकास की है, क्या वो दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की है, क्या दिल्ली के मन में जो लोगों का सपना है, दिल्ली के लोग एक सपने को लेकर के कि दिल्ली कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर के दिल्ली के मन में एक सपना है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस सपने को साकार करने का काम दिल्ली के मन के लोगों की आकांक्षाओं को, दिल्ली के लोगों की भावनाओं को, दिल्ली के लोगों के मन में जो एक पिक्चर है, जो एक तस्वीर है, उस तस्वीर को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का संकल्प लिया है। दिल्ली में अगर इस संकल्प को हम पूरा करना चाहें, इसको वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाना चाहें, दिल्ली को हम एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहें, तो वास्तव में व्यवहारिकता में मूलभूत रूप से एक तो दिल्ली की मूलभूत समस्याएं हैं। ये समस्याएं दिल्ली में बिजली की प्रॉब्लम, दिल्ली में बिजली से रिलेटेड इश्यूज हैं, दिल्ली में किस प्रकार से 24/7 लोगों को बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले, ये हमारा कॉज ऑफ कंसर्न है। और केवल बिजली मिले ही ना, बिजली के साथ साथ दिल्ली अगर हमको वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी है तो कंप्लीट रिवैम्पिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हेन वी से इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सिटीज में हम देखते हैं, बाहर आपको तार दिखाई देते हैं, कंप्लीट ऑगमेंटेशन होने की जरूरत है। और तब दिल्ली का ये मूलभूत जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ठीक होगा। दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम है, 24/7 पानी किस तरह से लोगों को मिले, हर झुग्गी झोंपड़ी से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर हर वर्ग को, हर घर में पानी पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। और इसको पहुंचाने के लिए जो हमको करना है वो काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने से पहले दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे वो बिजली हो और चाहे पानी हो, केंद्र सरकार ने पानी के लिए 500 करोड़ का जो बजट एलोकेशन किया है, जिसमें ऑगमेंटेशन ऑफ सारी की सारी जो सिस्टम है उन सिस्टम को सुधारने की बात की है। 200 करोड़ रुपया बिजली के लिए ऑलरेडी बजट में किया था। केंद्र सरकार ने 7700 करोड़ से ऊपर का पैसा इस बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए दिल्ली में किया है। दिल्ली की मूलभूत समस्या है हॉस्पिटल्स, जो वास्तव में दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल ईमानदारी से बीमार है, आईसीयू में है, उनको ठीक करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट में लिया है। दिल्ली के अंदर जो ई गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार से आए, इसको करने का जो इश्यूज है वो भी हमने इसमें लिए हैं। दिल्ली किस तरह से, दिल्ली की आबो हवा, दिल्ली का पर्यावरण किस तरह से ठीक हो, लोग स्वच्छ वायु ले सके, लोगों को ऑक्सीजन ठीक मिले, दिल्ली की यमुना किस तरह से ठीक हो, वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से बढ़े, इसको हमने इसमें बात की है। दिल्ली की जो वाटर बॉडीज है उनको ठीक करने की बात हमने की है। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, चाहे वो पार्किंग की बड़ी एक नीति बनाने की बात हो, पार्किंग के लिए माइक्रो रिटेलिंग की बात हो, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंटीग्रेटेड करने की बात हो, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्मार्ट कार्ड सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में चलता है उसको बनाने की बात हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मूलभूत समस्याओं को, बिजली, पानी, आवास, लगभग 1 लाख मकान मध्यम वर्ग के परिवारों को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देगी, ऐसा विजन डॉक्यूमेंट में हमने कहा है। जहां पर गरीब लोग रहते हैं, जहां पर मजदूर लोग रहते हैं,
जहां पर झुग्गी वही मकान, और केवल वही मकान नहीं, ये केवल एक नारा नहीं है जो वर्षों से देश में लगता रहा, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उन झुग्गी झोपड़ी में मकान बना करके उनको सुविधाएं दे करके उनके लिए बिजली की समस्या का निदान करना, वहां पानी की समस्या उनका निदान करना, अच्छे शौचालय वहां पर बनाना, वहां पर कुछ स्किल सेंटर खोलना, कुछ वहां पर बस्ती विकास केंद्र खोलना, वहां की गलियां, वहां की सभी चीजों को एक नशा मुक्ति सेंटर वहां पर बनाना, जिस तरह के काम हम कर सकते हैं ये आवास के क्षेत्र में हम करेंगे। ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली करप्शन फ्री, किस तरह से सरकार चले, इस तरह की सारी की सारी व्यवस्थाएं इसमें हमने की है। इसके बारे में बहुत लंबा मैं और कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं जिसको माननीय किरण बेदी जी अपने एक्सप्लेनेशन में आपको बताएंगी। इसी के साथ जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारा ढांचा है, दिल्ली में पूर्वांचल के लोग आते हैं, दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोग आते हैं, दिल्ली में अल्पसंख्यक समाज रहता है, दिल्ली के अंदर तमाम पूरे देश से जो हमारी मिनी कैपिटल है, पूरे भारत से जो लोग आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान, उनके लिए सब तरह के इंतजाम करना, किस तरीके से उन सबको दिल्ली के अंदर समाना जो दिल्ली को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे सारे के सारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, सारा का सारा हमारा दलित समाज, सारा का सारा समुदाय, सबके वेलफेयर की बात हमने इसमें की है। और अंत में चूंकि ये विषय बहुत लंबा है और इसको किरण बेदी जी ने लेना है, दिल्ली किस प्रकार से एक स्मार्ट सिटी बने, दिल्ली किस प्रकार से, क्योंकि दिल्ली में कारखाने आप नहीं खोल सकते हैं, दिल्ली किस प्रकार से एक नॉलेज का हब बने, दिल्ली किस प्रकार से एक स्किल का हब बने, दिल्ली के युवाओं को इस प्रकार के इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से अवसर मिले कि जो पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर दिल्ली नॉलेज के बेस पर सब लोगों को अपना एक अच्छा एक विजन और अच्छा एक काम करने का एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। दिल्ली किस तरह से टूरिज्म बहुत ज्यादा दिल्ली में डेवलप हो जाए, मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, दिल्ली के अंदर तमाम तरह की जो स्मार्ट सिटी बनने की सारी चीजें हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और दिल्ली को हम एक विश्व स्तरीय शहर बना करके और वर्ल्ड कैपिटल बना करके हम दिल्ली को एक शानदार राजधानी बनाएंगे। इस बार हमने अपने इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर इस सब चीजों को समाहित किया है। और अंत में किरण बेदी जी बोले उससे पहले मैं यही कहना चाहता हूं, आओ आप विकास की ओर चलें, भाजपा के साथ चलें, पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास, चलो चले मोदी जी के साथ। मोदी जी का जो देश में विजन है, मोदी जी ने जिस संस्कृति को लेकर के आए हैं, मोदी जी ने जो एक नया परिवर्तन पूरे देश में, पूरे विश्व में मोदी जी ने जो भारत की प्रतिष्ठा को बनाया है, दिल्ली वो वहां से दूर नहीं। जो पूरी लहर जिस तरह से चारों राज्यों में चली है, दिल्ली पूरी तरह से मोदी जी के इस विजन को लेकर के चलेगी। मोदी जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री जब बनेंगे किरण जी, तो निश्चित रूप से दिल्ली को वो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगी। इसी आग्रह के साथ मैं किरण जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो अपना दिल्ली 2015 का विजन, दिल्ली कैसी होनी चाहिए, उसके संदर्भ में किरण जी अपनी बात रखेंगे। सर आगे तक बढ़ा दो सर लैपटॉप ही आ रहा है सर, लैपटॉप बढ़ा दो। श्री अनंत कुमार जी, श्री सतीश उपाध्याय जी, श्री प्रभात झा जी, श्री बीके मल्होत्रा जी, बहन निर्मला सीतारमण जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरे तमाम मीडिया के फ्रेंड्स, मेरे भाइयों और बहनों, जहां उपाध्याय जी ने आपको विजन डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, उसकी और उसके विस्तार के बारे में बताया, मैं आपको उस कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट का थोड़ा ओवरव्यू दूंगी। आइए स्लाइड देखिए। पहला, ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट जो अभी हमने जिसके बारे में उपाध्याय जी ने रिलीज किया। बात
ये है ओवरऑल व्यू, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कवरिंग ऑल सभी एस्पेक्ट्स को, और इसको ऑथर किया है बहुत एक्सपीरियंस सीनियर बीजेपी के टीम ने। ये 35 एरिया को कवर करें, इट्स कवरिंग 35 एरियाज दैट इम्पैक्ट एवरी सिंगल पर्सन इन इट। These include Vision Delhi, the world-class city, roads, safety, women's safety, electricity, solar energy and alternate energy, water, Yamuna River, sewage treatment, environment, housing, unauthorized colonies, Pakka houses for duty dwellers, slum basti, trade and industry, orphanages and delinquent homes, villages and training, animal shelters and cow shelters, art and culture, tourism, municipal corporations of Delhi, resettlement colonies, SC, ST, OBC, differently abled, housing, heritage assets, redevelopment programs, inflation control, miscellaneous also, youth, skill development and employment, senior citizen safety and welfare, deprived classes, जो वंचित वर्ग हैं, unauthorized sectors, labor, women and young entrepreneurs, minorities, northeastern immigrants to be protected, justice to victims of 1984 riots, respectful rights for all, health services, education, sports, good governance, e-governance, law and order, public conveniences, public distribution system to be improved. This document covers over 270 points. ये जो डॉक्यूमेंट है 270 पॉइंट्स को कवर कर रहा है। ये विजन डॉक्यूमेंट किस पर फोकस करेगा, आओ देखें। इट विल फोकस ऑन द फॉलोइंग अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स। अब इनमें से किन पर ध्यान दिया जाएगा ज्यादा, अर्जेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे ऊपर है वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यूथ अफेयर, electricity and water. This sequence is not the second and third. These are all urgent and all will get focused simultaneously. I'm talking about simultaneously, parallel. So it's not that electricity and water is third. No, it's all one. So I'm only talking 1, 2, 3, but these are all one. I'm saying 1. Women's safety and security is 1. Youth affairs 1. Electricity and water 1. Housing, infrastructure and transport 1. Cleanliness and health 1. Trade and business 1. Education and skills development 1. Jobs and employment 1. Environment 1. They're all 1. But these are our focus on the following urgent and important matters. Let's see the next one. What's happening? Oh, sorry. Is it okay now? All right. Sorry. The vision document will ensure every aspect of governance and service delivery is characterized by the following principles. अब ये जो urgent और important बताए गए हैं, urgent और important, तो मैंने सभी बोला 1. ये किस प्रिंसिपल के आधार पर चलेंगे? क्या इससे मूल आधार उनका क्या होगा? मूल आधार क्या होगा? पहला होगा 100% transparency, utmost transparency, utmost transparency. Second, unimpeachable integrity, unimpeachable integrity. Third, full accountability, total accountability. Fourth, maximum measurability. हर चीज मापी जाएगी, measurability. Fiscal prudence, समझदारी से खर्चा किया जाएगा. So fiscal prudence is very vital. How we spend our money. That means every money, every penny earned has to be well invested. Every money, every rupee generated has to be really rightly invested. And last but not least, these are all one same time. Zero tolerance to corruption. Zero. कोई टॉलरेशन टू करप्शन नहीं टॉलरेट की जाएगी, जो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, कोई भी डिपार्टमेंट का हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कोई भी डिपार्टमेंट का हो, विच इंक्लूड द पुलिस, विच इंक्लूड जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। ये डिलीवरेबल कैसे अचीव करेंगे, कैसे अचीव करेंगे? आओ देखिए, डिटेल्ड एंड ट्रू
analysis of all available resources. जितने भी available resources हैं, इन पर analyze किया जाएगा. हमारे पास है क्या और उनको इस्तेमाल कैसे करना है, सही इस्तेमाल. दूसरी, efficient deployment of all available resources, both state and center. Delhi is state and center because center की बिना Delhi state is अधूरा. We have to work together. मोदी जी के विकास, मोदी जी की एक्सपर्टीज, उनकी सारी कैबिनेट, उनकी गवर्नमेंट के एक्सपर्टीज. So efficient deployment of all available resources, both state and center. Third, a motivated team of legislators and bureaucrats measured on delivery metrics. It is exciting for you to know what kind of delivery metrics we will want, but metrics will be what. Even for legislators, all legislators, we will develop a measurable metric, including bureaucrats. Next, the parallel expert advisory council on matters of strategic importance. Expert advisory council, which means हम सरकारी ऑफिसर के साथ साथ एक्सपर्ट्स को बीच में लाएंगे. दिल्ली एक बहुत बड़ी चुनौती, इसलिए सभी को अपना योगदान. So we will bring experts और regular field visits. You will see regular field visits that these governments and bureaucrats and legislators will remain visible. मुझे बार-बार पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा आओगे, बार-बार आओगे, जहाँ भी रोड रेस में गई आओगे, वापस आओगे. अब आप देखेंगे आए हैं, आपको मिलने आए. हम आए हैं, आपके लिए आए हैं, आपको मिलने आए, देखने के लिए कि जो काम हो रहा था क्वालिटी का हो रहा है, टाइम से हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है, ठीक हो रहा है कि गुमराह हो रहा है, कि पैसा बर्बाद हो रहा है. पैसा बर्बाद नहीं हो सकता, ना टाइम ना पैसा. इसके लिए टाइम नहीं, ना पैसा है ना टाइम में बर्बाद करेंगे. So expert advisory council on strategic importance, regular field visits, digital India, online and mobile technologies to be utilized to the fullest. Maximum digitization. हम लोग इस नई जनरेशन के आए जो 100% डिजिटल है, तो ये डिजिटल लाइन, ये हर डिपार्टमेंट में जल्दी से जल्दी डिजिटाइजेशन कीजिए. उसी से ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसी से अकाउंटेबिलिटी आएगी, उसी से मेजरेबिलिटी आएगी, उसी से रिजल्ट फटाफट मिलेगी और लोगों को घर बैठे सर्विस मिलेगी. इन पर्सन लिखा हुआ है, आप स्लाइड पे देखिए. इन पर्सन एंड फोन टाउन हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस विथ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. लोगों को हर टाइम सीएम ऑफिस या कैबिनेट अपने मिनिस्टर के ऑफिस नहीं आना होगा. कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर ब्यूरोक्रेट, चीफ मिनिस्टर will do regular video conferencing. This is modern India. This is real transparent India, which will connect with all over the city. तो गरीब आदमी को दूर समय इसमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. कोई भी अपना अमीर क्या गरीब, समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है. Time is wealth. It is as early for the day. अपना दिन छोड़ के ना आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें. So I place for video conferencing and technology will be identified as soon as possible. In fact, we already for video conferencing and technology will be identified as soon as possible. In fact, we're already looking at what could be the best technologies available. ये deliverables achieve कैसे किए जाएंगे? How will these be achieved? These will be achieved by constant monitoring of government projects and their progress. You are aware, प्रधानमंत्री जी समीक्षा प्रोग्राम कराते हैं. हर प्रोजेक्ट की समीक्षा की उनके पास टेक्नोलॉजी है. He is monitoring the pace, फाइल कहाँ पेंडिंग है, फाइल क्यों रुकी हुई है. तो ये समीक्षा थ्राउट रहेगी. That is constant by the each minister of Delhi government. Each minister, constant monitoring and the bureaucrats of government projects and their progress. Constant dialogue with all stakeholders. Constant dialogue. Urban, rural, authorized, unauthorized, resettlement colony or otherwise. Constant dialogue जो उनकी need है. Constant dialogue is a must with all stakeholders, key stakeholders. और key stakeholders सभी हैं जो भी दिल्ली के रहने वाले हैं, वो stakeholders हैं. मंथली रेडियो एड्रेस दिल की बात में हर महीने बताया जाएगा
कि महीने भर हमने किया क्या है। आपको पता है, आपको सुविधा पता है, आपने न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ा, आपने टेलीविजन नहीं देखा, आपकी सरकार आपके द्वार पे है, आपके कान तक पहुंच रही है, आपको सुना रही है कि ये सुनो, आपके लिए नई पॉलिसी लाई गई है, ये पॉलिसी आपके लिए है। आपको मालूम है, आपको मालूम है, बच्चों को बताया जाएगा, यूथ को बताया जाएगा, महिलाओं को बताया जाएगा, बुजुर्गों को बताया जाएगा, बिजनेस को बताया जाएगा, सब लोगों को बताया जाएगा कि आपके लिए नया क्या हुआ, नया पॉलिसी जानो, ये आपका अधिकार है। उनके अधिकारों के बारे में उनको बताया जाएगा, खासकर उस वर्ग को जो टेलीविजन नहीं देखता, जो मीडिया अखबार नहीं पढ़ता या रेडियो नहीं सुनता है, उसको कैसे पता चलेगा? तो उसको ऐसे पता चलेगा, हर महीने एक बारी मन दिल की बात। और ये जो दिल की बात होगी, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही नहीं करेंगे, कैबिनेट के मंत्री भी करेंगे, एमएलएस भी कर सकते हैं। हम लोग उस सभी को इन्वॉल्व करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। आओ बात करो अपने एरिया से। सो ये जो है दिल की बात विल बी चीफ मिनिस्टर प्लस, इट बी सीएम प्लस। ये आएगी कैसे? डिलीवरेबल आएगी थ्रू ड्रॉइंग फ्रॉम डीप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। वी आर टॉकिंग अबाउट डीप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। ऑल दीज आर कमिंग आउट ऑफ डीप, गहरा। सिर्फ 40 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का, सारे जीवन का 40 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा ही नहीं होगा, अब प्लस 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 होगा, और ये डीप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से डिलीवर किया जाएगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं फ्रॉम अदर सक्सेसफुल स्टेट्स, जहां जहां सक्सेसफुल स्टेट्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस कामयाब हुई हैं, हम उनको देंगे, हम उनको समझेंगे और उनको लागू करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी स्टेट में भी हो, हम उनको समझेंगे और लागू करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, डिबेट करेंगे। अगर हमारे दिल्ली के लिए एप्लीकेबल है तो दिल्ली के लिए एप्लीकेबल करेंगे। कंप्लीट अलाइनमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो कन्फ्रंटेशन बट कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑप्शन, not confrontation, not nuktachini. It will be complete alignment. It's in alignment with the government of India for deriving maximum benefits in all key areas. And I've had my meetings with the key ministers. They have some very brilliant plans for Delhi. बहुत brilliant plans है। अगर alignment में रहेंगे, बड़ी जल्दी relief मिलेगी इस दिल्ली को। Drawing inspiration finally from the Prime Minister's vision and his action plan. अब ये document करेगा क्या? And this is the last slide, my brothers and sisters. The vision document will help make Delhi a world-class city by all standards. सभी स्टैंडर्ड से तो ही वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी साथियों। कैसे? और वो सबकी दिल्ली है, हम सबकी दिल्ली है। क्लीन एंड ब्यूटीफुल, हेल्दी एंड हैप्पी, बेसिक सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस डिलीवर्ड। इस वक्त डिलीवरी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन चाहिए। साधन है, साधन है, इस वक्त इंप्लीमेंटेशन मांग रहा है बिना लर्निंग लाइसेंस के। इट नीड्स टू गो स्ट्रेट इनटू द हार्ट्स ऑफ द पीपल। Greater aspirations served by high rate of employment and job creation. State of the art, जैसे मैं एक बार घोषणा कर चुकी हूं कि सरकारी बिल्डिंग, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज अगर हाफ टाइम चलता है, उसका देखा जाएगा कि उसकी हाफ टाइम की दूसरी बिल्डिंग, उसका हिस्सा कैसे यूज किया जा सकता है। बिजनेस स्कूल, पॉलिटेक्निक्स, काउंसलिंग सेंटर्स, महिलाओं के केंद्र, वी कैन डिसाइड एरिया वाइज क्या जरूरत है। हम कोई बिल्डिंग को वेस्ट नहीं करेंगे। So greater aspirations served by high rate of employment, क्योंकि इसमें skills के साथ, जब skills ministry के साथ जुड़ जाएगा, I've already had a meeting with Mr. Pratap Singh Rudi, and वो सारी ministry को हमारे सारे skills development के साथ जोड़ने को तैयार है, and that means crores of rupees of investment coming immediately आने वाली है दिल्ली को। Highest ranking, so state of the art infrastructure to ensure a much higher quality standard of life. Highest ranking on ease of doing business. हम भी लाएंगे दिल्ली में ease of doing business. कैसे व्यापार बड़ी जल्दी किया जा सकता है, जल्दी। कौन से फॉर्म की नई जरूरत, कौन सा रूल की नई जरूरत, हम काटेंगे, उसको हटाएंगे, क्योंकि हम लोगों को डिले नहीं करनी। हमने लोगों को कहना कमाओ, कमाओ, ताकि आपकी तरक्की हो और आप घर में जाके सेविंग्स करें, अपने बच्चों को और पढ़ाएं, अपना घर हो, सभी सुविधा हो। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे लिए तुरंत बनेगा, वेयर वी विल इन्वॉल्व मार्केट एसोसिएशंस, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस एंड ऑल अदर एक्सपर्ट्स। कल्चरल हेरिटेज, दीज आर माय लास्ट टू।
cultural heritage and historic legacy to be preserved and showcased to the world. दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है कितनी बढ़िया है, कितनी सुंदर है, इसको भी करेंगे काम. Developing a sense of developing a deep sense of belonging and immense pride in each resident. हर रेजिडेंट का शौक से कहे मैं दिल्ली का, शौक से कहे, गर्व से कहे मैं दिल्ली का. साथियों, इस तरीके से इस प्रिंसिपल्स के इन आधार पर इस प्रोसेस से हम ये विजन डॉक्यूमेंट जो हमारे सीनियर्स ने बनाया है, बड़ी सोच समझ के बनाया है, हम इसको इम्प्लीमेंटेशन मोड पे फ्रॉम डे 1 लाएंगे. आपका धन्यवाद.